सुपर सीएम जैसे ही डाला तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब, उनकी जो धर्मपत्नी है कौशल्या साय जी, उनका एक वीडियो या और उनकी ट्रेंडिंग वीडियोस वो देखने को मिल रही हैं। आपकी सरकार चल रही है, तभी तो 1000 रुपया तो हर महीना पावा था। ताली तो बजा के कर, मैं कहे ताली बजाऊं, मोला तो मिलते नहीं है। रसोई वाले हैं, प्याज हम भी लेते थे और प्याज उस समय भी महंगा होता था, लेकिन फिर भी हम जब अगर प्याज उपयोग में ला रहे हैं तो हम काटते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं, दूसरा टुकड़ा फेंकते हैं। इस जगह पे हैरत करने वाला जवाब आया उनकी ओर से, कौशल्या जी की ओर से। उन्होंने कहा कि देखिए महंगाई वाला जो विषय है जो आप कह रहे हैं, मतलब हम भी चाहते थे, लेकिन हमको सरकार की ओर से महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिला। अगर हम सरकार की जगह के अलावा अगर स्टेज के नीचे होते तो शायद हमें भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल जाता। ये भूपेश बघेल के जो शब्द थे वो ये कहते थे कि विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, ओपी चौधरी जी चला रहे हैं। देखिए हम खोज रहे थे मोबाइल में और यूट्यूब में हमने और गूगल में कीवर्ड डाला सुपर सीएम जैसे ही डाला तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब, उनकी जो धर्मपत्नी है कौशल्या साय जी, उनका एक वीडियो या और उनकी ट्रेंडिंग वीडियोस वो देखने को मिल रही हैं गूगल में भी और यूट्यूब में भी। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट इसलिए बना क्योंकि एक बार कुछ मीडिया संस्थान गए थे और उनसे जब वो बाइट लेते हैं, किसी विषय पे पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में वो सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि इस विषय में बहुत सियासत भी होने लगी थी, वो वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ था। और उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं, भूपेश बघेल से लेके और तमाम कांग्रेसी नेता हैं, वो तमाम लोग हमलावर हो गए थे छत्तीसगढ़ सरकार पर कि छत्तीसगढ़ की सरकार आखिरकार चला कौन रहा है। ये भूपेश बघेल के जो शब्द थे वो ये कहते थे कि विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, ओपी चौधरी जी चला रहे हैं, या और भी नाम लेते थे वो बड़े बड़े नेताओं के, कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार सरकार में चलती किसकी है। तो आखिर में उन्होंने व्यंग कहते हुए ये कहा कि अब पता चल गया कि हमर भौजी सुपर सीएम है। तो वो जाहिर सी बात है विष्णुदेव साय जी की जो धर्मपत्नी है कौशल्या देवी साय जी, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए मिले गए। इस बात का जवाब भी बीजेपी ने दिया। केदार कश्यप जो छत्तीसगढ़ से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी अपनी पहले देख लें कि वो किसके अंडर कमांड काम करते थे, कैसे आला कमान के निर्देशों पे वो चलते थे, ऐसे ऐसे उनकी तरफ से भी पलटवार आता रहा। और जब विष्णुदेव साय से भी ये चीज़ें पूछी गई, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन चला रहा है, लेकिन ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय साहब, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय जी के ये बयान काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे थे। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बता दूं, अब इस बयान को कोड करना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि वो बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट था। अभी हाल फिलहाल की बात ये है कि भिलाई आई हुई थी जो कौशल्या साय जी हैं, जो धर्मपत्नी हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी, वो अभी भिलाई आई हुई थी। उन्होंने एक मंदिर के कार्यक्रम में वहाँ पूजा अर्चना की और वहाँ जो लोग थे उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था उन्हें, उनको संबोधित करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए जो आगे आपको सुनने को मिलेंगे। वो पूरे स्टेटमेंट हमने आपके लिए कैप्चर किया हुआ है और उनसे हमने बातचीत एक्सक्लूसिव भी की है। हालांकि हमें ज़्यादा सवालों की अनुमति नहीं थी, एक आध सवाल के लिए कहा था, लेकिन हमने सोचा कि जनहित से जुड़े हुए एक आध सवाल और मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए एक तौर पे साफ तौर पर मन से भी कहा और मैंने अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा भी। उन्होंने कहा पहले मन से कि महतारी वंदन योजना में अब मतलब हम भी चाहते थे, लेकिन हमको सरकार की ओर से महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिला। अगर हम सरकार की जगह के अलावा अगर स्टेज के नीचे होते तो शायद हमें भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल जाता। तो इस पर मैंने जब उनके स्टेटमेंट मंच से वायरल हुए और बोला गया पब्लिकली, तो उस सब्जेक्ट को लेकर पूछा मैंने कि क्या आप चाहती थी कि आपका भी महतारी वंदन का कार्ड बन जाए या योजना। तो उन्होंने हंसते हुए एक जवाब दिया जो आगे आपको सुनने को मिलेगा मेरे इंटरव्यू में। और उसके बाद उन्होंने एक और विषय पे बहुत गंभीर बात करी, जिस पे वाकई में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। हमने पूछा कि महतारी वंदन योजना में आप 1000 रुपये कह रहे हैं सरकार दे रही है और उससे बहुत सारे फ़ायदे पब्लिक को हो रहे हैं।
अब जाहिर सी बात है ये आत्म आकलन का विषय है कि महतारी वंदन योजना के आपको कितने हद तक फ़ायदे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैंने पूछा उनसे कि जो अभी मैं आप जो 1000 दे रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो महंगाई का दर बढ़ गया है, उस महंगाई के दर में अगर आप सोचेंगे तो दाल, शक्कर, चीनी, इस तरह से सारी चीज़ें जो महंगी होती जा रही हैं और तेल, उन विषयों पे किसी का ध्यान जाता नहीं है। अमूमन हम ख़रीदारी करने जाते हैं और आज हो सकता है तेल का पैकेट कुछ रेट चले, कल तेल का पैकेट बढ़ जाए, उसके बाद शक्कर का रेट बढ़ जाता है, उसके बाद चाय पत्ती का रेट बढ़ जाता है, उसके बाद जो सब्जियां हैं जो रोज़ हमको खान पान करना है तो उनका भी रेट अमूमन बढ़ोतरी में ही देखा जा रहा है। और सब्जियों के एग्जैक्टली जो रेट वगैरह हैं वो तो हम आगे की कुछ वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट रेट बताएंगे कि महंगाई किस दर से आगे पीछे हो रही। लेकिन इस जगह पे हैरत करने वाला जवाब आया उनकी ओर से, कौशल्या जी की ओर से। उन्होंने कहा कि देखिए महंगाई वाला जो विषय है जो आप कह रहे हैं उसमें जैसे हम प्याज पहले खाते थे, हम भी लेते थे प्याज, और प्याज पहले खाते थे तो प्याज के जैसे कुछ टुकड़े में से एक टुकड़ा खाया बाकी फेंक दिया, और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम आज भी खरीद रहे हैं प्याज या जो भी घरेलू सामान की चीज़ें उत्पाद हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन अब जो पब्लिक है उनको जो सब्जियां हैं, जो अनाज है, उनकी महंगाई से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बयान जो हैरत करने वाला लगा। हालांकि आगे काउंटर और सवाल मेरे थे लेकिन उनको जल्दी थी और जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल थे वो थोड़ा बात उनसे नहीं करने दे रहे थे ज़्यादा, तो इसलिए वो आगे और बात नहीं हो पाई। इतना विषय जो मेरे सामने आया है, जो मंच से आया है, जो इंटरव्यू में आया है, वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेंगे। अनकट वीडियो है, आप पूरी तरह से सुन सकते हैं। और इन विषयों में हालांकि जो महंगाई का स्तर है अमूमन एक आम आदमी से लेके कांग्रेसी या विपक्ष के लोग जो हैं वो सियासत तो करेंगे इन विषयों को लेकर, लेकिन जो एक आम आदमी है वो आम आदमी कहीं ना कहीं महंगाई के जो मार है उससे कहीं ना कहीं प्रताड़ित ज़रूर है। और आप चाहे सब्जियों के रेट ले लें, सब्जियों के रेट में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। एक घर चलाने के लिए सब्जी का रेट का बढ़ना, गैस के रेट का बढ़ना, फल फ्रूट जो अभी नवरात्र चल रहा है उसमें एक आम इंसान, एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार जो अभी फलाहार कर रहा है उसके लिए सेब खरीदना, अनार खरीदना और या महंगे महंगे फल खरीदना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इन बातों का मुझे तो ऐसा लगा कि इन बातों में कोई सार्थक जवाब आना चाहिए था, लेकिन महंगाई जैसे विषय पे इतने इस तरह से जो बयान आए हैं वो थोड़ा हैरत करने वाले हैं। और आप इन बयानों को ज़रूर सुनिएगा और इन बयानों में हम कोशिश करेंगे, समीक्षा लेंगे आगे, और जो पब्लिक की राय है या फिर और जो अन्य जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या कहते हैं, इन बातों को भी आगे की वीडियोस में हो सकता है हम दिखाएं, हो सकता है हम ग्राउंड पे भी जाएं और महंगाई के एग्जैक्ट जो स्थितियां हैं जहां से लोग सब्जी खरीदते हैं या जहां से लोग अनाज खरीदते हैं वहां जाकर आपको बताएं कि डे बाय डे महंगाई की दर कैसे बढ़ती जा रही है और जो आम आदमी का जीवन है वो चंद पैसों से किस तरह से उनका जीवन निखर पाए। तो आगे की वीडियो आगे आपको देखने को मिलेगी जिसमें मेरे भी इंटरव्यू हैं और आगे जो है विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी है वो क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने धार्मिक और संस्कृति पर भी एक लंबी चौड़ी बातें कही हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी पारिवारिक विषयों पे भी चर्चाएं की हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो आगे की वीडियो में ये सारा कुछ आपको सुनने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चल रही है और विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी भिलाई में एक कार्यक्रम में आई हुई हैं। मैम यहाँ आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहती हैं जनता से? सबसे पहले तो राधे राधे। और आज रामधुनी महोत्सव है, नवरात्रि का सुंदर पावन पर्व चल रहा है, तो इसके लिए हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और यहाँ के जनता समुदाय को सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब भक्तिमय वातावरण है, सब कोई देवी माँ की सेवा में लगे हुए हैं और हमने भी बहुत सुंदर उनका दिव्य दर्शन किया, उनके स्वरूप को निहारा, उनसे हमने भी आशीर्वाद लिया और हमारी समस्त छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना की। और इस तरीके से हम सबके बीच में आए और जो रहा आप सबके सामने रहा है, तो सब कुछ सुखी है, स्वस्थ है। आप कह रही थी कि महतारी वंदन योजना में जैसे सरकार 1,000 रुपये सबको दे रही है, आपको नहीं मिलता है, तो आपने प्रयास किया था कभी? हाँ, हम जैसे बोले ना कि करना चाहिए, तो सरकार ने बोला कि नहीं नहीं बस हम लोग देने वाले हैं, हम लोग को देना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ईश्वर का वो आशीर्वाद है हमारे साथ। और बिल्कुल ये बहुत अच्छा, पहले योजना में बहुत अच्छा योजना है, आज हर माताओं के हाथ में समय पर पहुंच जा रहा है।
कुछ माताओं का भी नाम उसमें नहीं आ पाया, पिछले समय भी इतनी हड़बड़ी थी और बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन हाँ उनको हम तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली नहीं उनका भी होएगा और इस तरीके से सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अंतिम सवाल है, गृहिणियों की एक समस्या है, जैसे चाय, चीनी, शक्कर, सारा कुछ, अनाज, तेल, ये सारा कुछ महंगा हो गया है। अब 1000 तो मिल रहा है, लेकिन ये बाकी चीज़ें महंगी हो गई, इनकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये विपक्ष का भी सवाल रहता है सरकार से। नहीं, इस पे तो खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कितना भी महंगा करें, जैसे एक समय आता था, हम भी खुद रसोई वाले हैं, प्याज हम भी लेते थे और प्याज उस समय भी महंगा होता था, लेकिन फिर भी हम जब अगर प्याज उपयोग में ला रहे हैं तो हम काटते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं, दूसरा टुकड़ा फेंकते हैं। अगर हम इतना ही परेशान रहते तो शायद हम नहीं लेते प्याज को। तो हर वर्ग प्याज लेता है, हर वर्ग दाल लेता है। हमें लगता है कि इन दाल और सब्जी के महंगाई से ऊपर की सोचना चाहिए और इसमें हमारी जनता, हमें विश्वास है कि हमारा साथ दे रही है, सहयोग कर रही है कि हम सिर्फ प्रभु सेवा के लिए हैं और समाज सेवा के लिए हैं और उनको विश्वास है कि सब अच्छा और कुछ कहना चाहती हैं जनता से? नहीं, बस यही है कि आप बिल्कुल इसी तरह भक्तिमय रहें, सबके साथ जुड़ करके रहें, मिल करके चलें। धन्यवाद। ये विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय, खाना खाना ले सो न जाए तब तो चिंता एक महतारी को। तनख्वाह कितना मिलता है, लेकिन अभी तो भाई आपकी सरकार चल रही है, तभी तो 1000 रुपया तो हर महीना पावा था। ताली तो बजा दे कर, मैं कहे ताली बजाऊं, मोला तो मिलते नहीं है, मैं ताली नहीं बजाऊं, बात मोला नहीं मिले ना बिना वेतन के मन से। अब हमेशा हम सोच हम फार्म भर दो, हम फार्म भर दो, लेकिन हमारे फार्म लसाई भी कर रहे थे, बड़ दुखदाई। तब लगते कि जब सरकार इतनी बैठे रहते तो हम उमर ओती बैठते ना तो हमारे फार्म ले लेते। तो ये बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा चिंतन किया गया कि हम महिलाओं के हाथों में कुछ राशि पहुंचा। देखिए जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हमको कितनी परेशानी होती है, और 1000 रुपया भी लाख के बराबर है। कैसे? कभी कभी हमारे हाथ में कम 0 हो जाता है, होता है ना, कभी कुछ, और सबसे ज्यादा बजट महिला के हाथ में। तो जब ये देखिएगा मोदी सरकार का लिया गया, हमने घोषणा पत्र में देखा, ये सबसे अच्छा मेरे को लगा। बाकी चीजें, सारी चीजें बहुत सोच विचार के उसमें लिखा गया है, बताया गया है और उसको करना कर भी रहे, सरकार हमारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा महतारी वंदन, कि हर माताओं के हाथ में 1000 रुपया बिना किसी लाग लपेट के 1 से 7 तारीख के बीच में आ ही जाना है, इस तरीके से ये कर रहे हैं। तो ये हमारे 9 दुर्गा का स्वरूप बहुत हिम्मत वाला है, आसान नहीं है। पति घर से बाहर से घर आता है, क्या बोलता है हम लोग को, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, तुम दिन भर घर में बैठी क्या करी। एक छोटा सी स्टोरी, एक वैसी कहानी आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा होगा। एक पति बाहर से आता है, बोलता है अरे पूरा तुमने क्या किया, मेरा कपड़ा प्रेस नहीं है, मेरे जूता सही नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, दिन भर तुम करती क्या हो। पत्नी ने दिमाग लगाया कि चलो दूसरे दिन हम करके दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। जब दूसरे दिन उसका पति आया, दरवाजा ठकठकाया, पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर ठकठकाया, नहीं खोला, तो पति ने धक्का दिया, दरवाजा आराम से खुल गया। तो जैसे कदम रखा है, बाहर पूरा सामान चिकर विकर पड़ा है। बच्चा स्कूल से आया तो उसका बैग अलग, जूता अलग, मोजा अलग, शर्ट अलग, पैंट अलग, और आगे बढ़ा, रसोई का दरवाजा खुला, जूठा बर्तन पड़ा, और आगे झाके देखा बाथरूम में कपड़े पड़े, वो भी नहीं खुला। अब उसको चिंता होने लगी कि कहीं तो कुछ हो तो नहीं गया, बीमार तो नहीं पड़ गई, कुछ हुआ तो नहीं, घबरा गया। फिर वो जाके अपना रूम दरवाजा खोलता है तो देखा कि पत्नी बहुत सुंदर आराम से मेकअप से का लगा था, मम्मी का लगा था, पापा हमें तो बनन तो करिए माई का देते रहे, बाबूजी कहते हैं, बाबूजी का मायला आजी और बाप ला बाबा। तो ये सुंदर रिश्ता लापन बना के रखो, चाहे माँ को हो, चाहे माई को हो, चाहे मम्मी को हो, पापा को हो, चाहे बाबा को हो, चाहे बाबूजी को हो, रिश्ता को बना के रखेगा। किसी को कुछ नहीं चाहिए, आपका न नुगरा चाहिए, न धोती चाहिए, थोड़ा सा सम्मान चाहिए। धर्म कहता है यदि आप जो हमको मंदिर में लेकर के गए, देवी का स्वरूप का दर्शन कराया, बाबा के स्वरूप का दर्शन कराया, हनुमान जी का स्वरूप का दर्शन कराया,
वो सब तो मंच से लेकर के आप सब बैठे हो यहाँ पे, सभी वही स्वरूप है, कोई अलग नहीं हो। अगर मेरे में सीता है तो आपके में गीता है, मैं दुर्गा हूँ तो अभी तो सावित्री, गायत्री, सीता हूँ। अगर इधर राम बैठे हैं तो कोई श्याम जी तो बैठा है, और जो ज्यादा टटक मटक कर रहा है, हिल डोल रहा है ना, समझ लो पक्का हनुमान हो गया, कथा हो गया। बस यही जीवन है और यही जीवन के साथ है। समस्या जब तक शरीर में बोले वाला जान लगी था ना, दिखा था ना, हमारा हिला चला था, और तब तक समस्या बने रही, समस्या कभी खत्म नहीं। समस्या हम पैदा करते, हम बड़ा करता, और वो रोना हमें तुरंत रोता रहता। हमारे पास समस्या आते, परेशानी आते, लेकिन मैं फसल जैसा है और समस्या परेशानी रहा। बात जैसे मैं बोले ना कि पेट में नहीं रखो, अरे कोई मिली नहीं पटर पटर करके सकता। अब मैं कहता हूँ तोर पावर कम है, मोर पावर ज्यादा है, रे समस्या तो मोला आगे चलना है, तो मोर पास मेरा दे। ठीक है, आज मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए खुश हूँ कि आज मैं वो बहरिया हूँ कि अगर मैं कहीं ना कहीं निकलना रहता हड़बड़ी में तो मैं मोर सांस का बिना बताए निकल जाती। लेकिन अगर मोर सांस में कहीं जाना होते ना तो मोला एक लाइन बोल के ही जाती कि हाँ निकी कर मम्मी, मैं ये वो जगह में जाती। कितना अच्छा ये मैं बना पाई, क्योंकि मैंने उनको सम्मान किया, मैंने सम्मान दिया। वो है तो मैं बहू बनी, है ना। तो इस तरीके से हर रिश्ते का अपना स्थान है, अपना महत्व है। और जैसे समाज की बात मैंने कही कि आपको बामन, आपको नाव, आपको धोबी, आपको सब कुछ चाहिए, तो समाज में भी यह सब दूरा छुपा नहीं होना चाहिए। आपके पास जितनी साधन व्यवस्था है उसमें आप उसको निभाइए। ज्यादा काम धाम और ज्यादा दिखावा की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था आपके अनुरूप होना चाहिए। फूल माला की भी आवश्यकता नहीं, जाते रहते हैं और हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि फोन ही नहीं पकड़ पाते, और फोन नहीं पकड़ते तो देख ही नहीं पाते किसको फोन आ रहा है। तो उनको हम बहुत धन्यवाद देते, आशीर्वाद और बधाई दे रहे हैं कि आज बहुत सुंदर मंच पे आपने हमें लाके खड़ा किया। यहाँ माता रानी का दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, हनुमान जी का आशीर्वाद और दर्शन मिला, फिर भोलेनाथ हमारे विराजमान है, उनका दर्शन लाभ हुआ। मंच पर आए तो पूरा राम दरबार सजा है। और आपके यहाँ मंच पर देखिए, यहाँ भी सुंदर सी व्यवस्था नवरात्रि के अवसर पर। और सामने आप सबको मंचस्थ जितने भी विराजमान हमारे अतिथि हैं, आपके अतिथि हैं, उन सबको मैं दिल से अभिनंदन करती, वंदन करती हूँ, उनका स्वागत सत्कार करती हूँ। और हमारे विधायक बहुत जी बाजू में बैठे हैं, उनका भी कार्यक्रम है, तो उनको भी जाना है। और समय तो खैर समय है, पकड़ सको तो पकड़ लो, नहीं तो फिर भागते रहो। तो और सामने हमारी सुंदर सुंदर शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं और सासें और पिता तुल्य सज्जन वृंद, भ्राता तुल्य भाई और बच्चे, बहुत सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर। आप वहां से हमें देख रहे हो, पर हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। रंग बिरंग हरियाली, छत्तीसगढ़ी लुगरा उसमें सजे धजे, और लाली लाली लुगरा पहने हमारे स्वागत करता भाई और बहन, इतना सुंदर ताल और लय मिलाते हुए स्वागत करके लाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। सहयोग हमारी ओर से आप सभी को नवरात्रि, नव स्वरूप, नव दुर्गा महारानी की जो अभी स्थापना पूजा चल रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना और आशीर्वाद। आप सबका जीवन सुंदर और सफल और सार्थक हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दीर्घायु रहे। मैं कौशल्या विष्णुदेव सहाय आज आपके बीच में। वैसे हमारा भिलाई बहुत बार आना जाना होते रहते हैं, आते रहते हैं, पर ऐसे आप सबसे मिलना। अभी जब हम बैठे, हम देखे सामने, एकदम हमारे जस्ट सामने हरियाली लोग रहा। हमको क्या पता था, हमने नेता भाई से बात ही नहीं करी। बात की होते पता चलता कि ऐसे भी पहनते हैं, तो हम भी वैसे ही आए रहते मजा से। बढ़िया देखा, अपन रंग रूप का शोभा अलग है, और हमारे भारतीय परिधान का तो बातें चलत है। हमारे भारत देश के अंदर में जितना सुंदर संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, ताना बाना, रहन सहन, खान पान, ओकर कहीं कोई टकराव नहीं है, ओकर टक्कर कोई नहीं ले सके। काहे कि हमन बाहर जाता तो देखा था बहुत बढ़िया। और जो माया प्रेम आपका है ना, आप शहर के बीच में जब जाएंगे
तो शहर के बीच में एक बस औपचारिकता, अरे चलो हमारे घर बड़े लोग आए हैं, उनका स्वागत करना, सत्कार करना है, आप बढ़िया सुंदर सुंदर आपका कुर्सी, आपका टेबल, खाने पीने की अनेक अनेक व्यवस्था। पर अगर असली संस्कार, असली व्यवहार, असली आपको प्यार चाहिए ना, तो गांव की उस माटी में मिलता है, उस परिवार में मिलता है। उनके पास अच्छा कुर्सी नहीं है, अच्छा चादर नहीं है, लेकिन जो भी वो बिछाएंगे ना, इतने भाव से बिछाते, इतने प्यार से बिछाते, इतना सुंदर आपका जल के साथ स्वागत करते हैं। जब पहले आप घर घुसो तो पहले जल का छिड़काव। अब इधर तो लोटा पानी पकड़ाते हैं ना, इधर जब मेहमान आते, पहुना आते हैं तो लोटा पकड़ाते, हमारे तरफ पाँव धोते, पाँव पर आप लेके आएंगे, लोटा लेके आएंगे, पानी से पैर धो के उनको स्वागत करते हैं। अब व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई, सब भागम भाग है, तो धीरे धीरे हमारी कुछ संस्कृतियाँ छूटते जा रही है। लेकिन बहुत अच्छा है, जब तक हमारी पीढ़ी चल रही है तब तक हम अपने संस्कारों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कर्म भूमि का हो, हम लोग उसको अच्छे से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा हर मंच पे रहता है, पहले तो धर्म, उसके बाद में कर्म, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी आता है कि अरे धर्म और कर्म का क्या ताना बाना। मेरी माताएं, मेरी बहनें, पिता सज्जन, बंधु बांधव, अगर महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे गोरी मैया के प्यारे लाखों दुलारे पुत्र का आशीर्वाद हम पर, आप सब पर सदा बना रहे और हम हर विघ्न को पार करते अपना जीवन को सार्थक बना